होप सो आप सब ने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए थे वो आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे और कुछ नोट्स भी आपने बनाए होंगे। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जो पेडल्स होते हैं हमारे पियानो में, या आपके कीबोर्ड में अगर पेडल्स नहीं है और आपके कीबोर्ड में स्लॉट्स दिए हैं या जैक्स दिए हैं तो आप पेडल बाद में कनेक्ट भी कर सकते हैं, और उन पेडल को हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम आज के अपने वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो पेज नंबर 18 पे हमने पेडल्स एंड इट्स टाइप से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है, राइट। सो एज यूजुअल जो पेडल्स होते हैं वो हर एक कीबोर्ड या हर एक पियानो में नहीं होते, राइट। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा जो ये पियानो है इसमें यहाँ पे 3 पेडल्स शो कर रहे हैं और मैंने अपने हार्डवेयर में सिर्फ एक पेडल को कनेक्ट किया हुआ है जो कि मेरा राइट मोस्ट पेडल है जिसको हम बोलते हैं सस्टेन। वो जो पेडल है वो मेरा नीचे यहाँ पे टेबल के पास रखा हुआ है। जैसे ही मैं अपने पेडल को यूज़ करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो वाइट पोर्शन पेडल का दिख रहा है ये कलर्ड हो जाएगा। जैसे मैं अभी इसको प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये ऑरेंज हो गया। मैंने रिलीज़ किया पेडल को तो वो फिर से वापस नॉर्मल पोजीशन में आ गया, राइट। सो आज हम देखेंगे कि पेडल्स कैसे हम यूज़ करते हैं अपने पियानो में। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो कीबोर्ड होगा उसमें आपको जहाँ पे आप अडॉप्टर कनेक्ट करते हैं वहाँ पे पेडल का आपको जैक या फिर कोई चीज़ वहाँ पे ऑप्शन स्लॉट दिया गया होगा, या हो सकता हो कि फ्रंट साइड पे आपके कहीं राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हो सकता हो आप में जो स्लॉट है पेडल का वो दिया गया हो। आपको सिर्फ देखना है अपने कीबोर्ड का मॉडल नंबर क्या है और गूगल पे सर्च करके आपको देखना है हाउ टू कनेक्ट पेडल, या आप अपना मॉडल नंबर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे पेडल अपने पियानो में या कीबोर्ड में कनेक्ट करें, राइट। सो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 18 से। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, playing piano is not just about what you do with your hands. Using your feet to work the pedals also plays a big part in enriching the sound. In this chapter, we explain what you will need to get started using piano pedals, right? So यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है कि इस पियानो को हम सिर्फ अपने हाथों से नहीं बजाते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है, इज़ नॉट जस्ट अबाउट वॉट यू डू विद योर हैंड। सिर्फ अपने हाथों से हम नहीं बजाते, हमें अपने पैरों को, लेग्स को भी यूज़ करना होता है। जैसे कि अभी जब ये मैं पेडल प्रेस कर रहा हूँ तो मैं वो अपने पैर से राइट साइड के लेग से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, राइट। सो पियानो को प्ले करने के लिए हमारे हाथों की भी ज़रूरत है, एज वेल एज हमारे जो फीट हैं, हमारे जो पैर हैं, उन्हें भी हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना पेडल्स के ऊपर आना चाहिए, राइट। देन व्हेन यू पिक्चर अ पियानो इन योर माइंड व्हाट डू यू सी। यहाँ पे कि अगर आपने कभी पियानो वर्ड सुना तो तुरंत आपके माइंड में किस चीज़ की इमेज आती है? एक बड़े से पियानो की, राइट। इट्स प्रोबेबली द कीबोर्ड, राइट। सो आपको लगता है कि ये जो पियानो है वो ये वाला भी हो सकता है और जो ग्रैंड पियानो होता है वो भी हो सकता है। बट if you shift your attention a little closer to the ground, there are some equally important parts of the instrument to be found, the pedals, right? यहाँ पे मैंने लिखा गया है कि अगर आप पियानो के थोड़ा सा नीचे देखेंगे, मतलब ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ, तब आपको देखिएगा कि वहाँ पे भी ये 3 टाइप्स के ऐसे पेडल्स मेंशन होते हैं, राइट। अब अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे फोटो में दिखाऊँ, इस में इमेज भी ऐड है, राइट। सो ये हमारी पेडल्स की इमेज होती है जो पियानो के ग्राउंड साइड पे, बॉटम साइड पे होती है, राइट। Then after this, the 2 or 3 pedals on your piano open up more possibilities beyond your keyboard. See, अगर हम ये हमारे जो पेडल्स यहाँ पे 3 पेडल्स हैं, राइट, पियानो में जो रियल पियानोज होते हैं उसमें 3 पेडल्स होते हैं। अगर हम सिर्फ कीबोर्ड को ही प्ले करते रहेंगे, पियानो को प्ले करते रहेंगे तो कुछ हद तक हम लिमिटेशन में हैं। बट जब हम पेडल्स को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी पियानो की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और भी अच्छा साउंड और इमोशंस, एक्सप्रेशन हम अपनी तरह से प्लेइंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, राइट। देन टाइप्स ऑफ पेडल्स ऑफ ऑन अ पियानो, राइट। अब बात करते हैं कि पियानो में कितने टाइप के पेडल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली तो हमने यहाँ पे 3 टाइप के पेडल ही दिखाए हैं, राइट। हर एक जो प्रॉपर अकूस्टिक पियानो होगा या ग्रैंड पियानो होगा या डिजिटल पियानो होगा उसमें 3 पेडल ही प्रॉपर होते हैं। बट टेक्निकली जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ये राइट वाला होता है जिसको हमने नाम यहाँ पे लिखा है सस्टेन पेडल, और यही मैंने भी अपने हार्डवेयर में, मिडी हार्डवेयर में कनेक्ट करके रखा है। इन द सेम वे अगर आपके कीबोर्ड में स्लॉट होगा तो 90% ऑफ द टाइम आपको भी सस्टेन पेडल ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि पेडल्स के बारे में क्या यहाँ पे मेंशन है। पियानोज कैन हैव अप टू 3 डिफरेंट पेडल्स, राइट। तो पियानो में कितने पेडल्स हो सकते हैं? पियानो में 3 डिफरेंट पेडल्स हो सकते हैं। पहला कौन सा पेडल है यहाँ पे जो मेंशन है? फर्स्ट टाइप का जो पेडल है वो क्या लिखा है? वो लिखा है यहाँ पे सॉफ्ट पेडल, फिर है सोस्टोनाटो पेडल एंड थर्ड इज सस्टेन पेडल।
राइट। तो जो सॉफ्ट पेडल होता है वो लेफ्ट में होता है, जो सिस्टोनाटो पेडल होता है वो मिडिल में होता है, एंड जो सस्टेन पेडल होता है वो राइट में होता है, राइट। यहाँ पे 3 पेडल है, फिर से एक बार बताता हूँ। सॉफ्ट पेडल लेफ्ट साइड पे, सिस्टोनाटो पेडल मिडिल में, एंड सस्टेन पेडल राइट साइड, राइट। तो ये हमारी पेडल का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद अकूस्टिक पियानोज टिपिकली इंक्लूड 2 और 3 पेडल्स, राइट। जो अकूस्टिक पियानो होते हैं, मतलब जो ग्रैंड पियानो हो सकते हैं या डिजिटल अपराइट पियानो हो सकते हैं, उसमें मिनिमम 2 पेडल्स होंगे या फिर ये तीनों पेडल्स भी हो सकते हैं, राइट। बात करते हैं डिजिटल पियानोस की, मतलब जो लाइट से चलते हैं, मतलब आपने अडॉप्टर लगाया और स्टार्ट कर दिया प्ले करना। डिजिटल पियानो यूजुअली कम विद इनपुट्स फॉर एनीवेयर बिटवीन 1 to 3 पेडल्स, राइट। जो डिजिटल पियानोज होते हैं उसमें एक पेडल को भी आप लगा सकते हैं, और अगर आपके पियानो में स्लॉट्स दिए गए हैं तो हो सकता है आप 3 पेडल्स भी लगा सकते हैं, राइट। देन बट जो डिजिटल पियानोज है, जो कीबोर्ड होते हैं, उसमें ये पेडल्स कनेक्टेड नहीं आते हैं, वो आपको एज ए एसेसरी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज करना पड़ता है, राइट। अभी वो मैं आगे वीडियो लेक्चर में आपको बताता हूँ। पेडल्स ऑन अ पियानो यू मे समटाइम्स फाइंड अ प्रैक्टिस और म्यूट पेडल इन द मिडिल पोजीशन, राइट। कभी कभी क्या होता है कि मिडिल पोजीशन वाला जो पियानो होता है, आई मीन पेडल होता है पियानो में, राइट, उसे हम प्रैक्टिस पेडल भी बोल सकते हैं या फिर म्यूट पेडल भी बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको मिडिल में ही मिलेगा। पेज नंबर 20। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम पेडल को यूज़ करना कब स्टार्ट करें, किस स्टेज में स्टार्ट करें, या कितना सीखने के बाद हम अपने पेडल्स को यूज़ करना स्टार्ट करें, राइट। सो यहाँ पे है इफ़ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर, ठीक। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर है, मतलब अभी जस्ट आपने कीबोर्ड या इंस्ट्रूमेंट पियानो परचेज किया है और आप फिंगर नंबर्स, है ना, बाकी बेसिक से सॉन्ग आप सीख रहे हैं, राइट हैंड सीख रहे हैं और लेफ्ट हैंड कॉर्ड सीख रहे हैं, तो उसे हम एब्सोल्यूट बिगिनर बोलते हैं। तो अगर आप इस स्टेज पे हैं, मतलब एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट पेडल्स के, ठीक है। तब आपको पेडल्स से ज़्यादा यूज़ करने के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अभी आप तो सीखना आपने स्टार्ट किया है, राइट। इट इज़ स्लाइटली मोर एडवांस टेक्निक बट नॉट टू एडवांस, राइट। जो पेडल्स हम यूज़ करते हैं थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है, बट बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक भी नहीं है कि हम उसे जब एकदम एडवांस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तब हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है। हम बिगनर लेवल पे भी सीख सकते हैं पेडल को, इंटरमीडिएट लेवल पे भी अपने पेडल्स को पियानो के साथ कैसे यूज़ करें हम सीख सकते हैं। Once you can play a song confidently with both hands, you will be ready to start experimenting with pedals, right? ये पेडल्स को यूज़ करने का सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो क्या होता है, जब आप अपने दोनों हाथों से कोई भी सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं बहुत अच्छे से, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी कॉर्ड, विदाउट एनी राइट हैंड मिस्टेक, तब वो आपकी एक स्टेज होती है जहाँ पे आप पेडल को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आपके हाथ राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथ किसी भी सॉन्ग को प्रॉपरली प्ले करना स्टार्ट कर दें, देन आप समझिएगा कि अब आपको पेडल्स यूज़ करना सीखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे 3 पेडल ऊपर मेंशन करे गए थे, सस्टेन, सिस्टोनाटो एंड सॉफ्ट, इनका इंडिविजुअल हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है, राइट। तो सबसे पहला जो पेडल यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है क्या, सस्टेन पेडल, जो कि ये राइट वाला है। जैसे कि आप मेरे पियानो में भी देख लो, जब मैं मेरी टेबल के पास ये लगा हुआ है, जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, राइट। अब अगर जैसे मैं आपको गूगल पे दिखाऊँ, राइट, कि जो मोस्टली पेडल्स होते हैं आपको परचेज अगर करना पड़ेगा तो आप कैसे परचेज करोगे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SUSTAIN सस्टेन पेडल फॉर कीबोर्ड मैंने लिखा, ठीक है। तो जैसे कि अमेजोन पे, अमेजोन नहीं ओपन हुआ, मैं अमेजोन AMAZON मैंने इंडिविजुअली यहाँ पे डाल दी, ठीक। तो अब आप ये देखो, मेरे पास भी सेम यही पेडल है, राइट। तो जब हम इस वाले पोर्शन को प्रेस करते हैं, ठीक, तब वो पेडल हमारा एक्टिव हो जाता है। देखो यहाँ पे ये जो पेडल है मैंने अपना प्रेस किया तो ये एक्टिव हो गया, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के पेडल्स के मॉडल्स भी आते हैं, जैसे कि आप ये देख लो, इसका कुछ मॉडल डिफरेंट है, इसका इंटरफेस मॉडल कुछ डिफरेंट है, बट टेक्निकली जो वर्क है वो सबका एक ही होता है, राइट। इसे आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो और ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सस्टेन पेडल कि अब इसका वर्क क्या होता है, राइट। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, ये जो वर्ड यहाँ पे सस्टेन लिखा हुआ है, सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, रोक लेना, राइट, उसे होल्ड कर लेना, ये सस्टेन का मतलब होता है, राइट। तो अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, राइट, ये मैंने पेडल प्रेस करके प्ले किया था। अब मैं विदाउट पेडल प्ले करता हूँ, राइट। अब इस साउंड में और जब मैं सस्टेन के साथ प्ले कर रहा हूँ, मैंने होल्ड कर लिया, अब मैं प्ले करता हूँ सेम चीज,
राइट। सो दोनों के साउंड में डिफरेंस क्या था, जब मैंने सस्टेन होल्ड करके प्ले किया तो जो हमारा नोट्स का साउंड आ रहा था वो एक फ्लो के साथ चलता हुआ चल रहा था। मतलब जब मैंने सी प्ले किया, डी प्ले किया, तो जब डी प्ले किया तो सी का भी साउंड चल रहा था, ई प्ले किया तो सी और डी का भी साउंड चल रहा था। मतलब जितने नोट्स हम अपने सस्टेन पेडल को होल्ड करके प्ले करते उनका साउंड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये काम होता है सस्टेन पेडल का। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट में मैंने क्या चीज़ आप लोगों के लिए ई बुक में मेंशन करी है, क्या चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। This allows you to seamlessly connect one note or chord to the next without a break in the sound. राइट, तो बस सबसे मेन चीज़ ये जो ये यहाँ पे है सस्टेन के लिए वो ये है कि हम जब इस पेडल को यूज़ करके किसी भी की को, नोट को, कॉर्ड को प्ले करते हैं तो एक नोट से दूसरे नोट जाने तक, एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड जाने तक कोई भी साउंड में ब्रेक नहीं होता है, कट नहीं होता है। जैसे अभी मैं प्ले करता हूँ सी मेजर कॉर्ड और फिर प्ले करूँगा जी मेजर कॉर्ड सस्टेन को होल्ड करके, तो सस्टेन होल्ड किया, आप देख रहे हैं जो साउंड है वो फ्लो हो रहा है। अब मैं विदाउट पेडल अगर प्ले करूं, मैंने अपने पेडल को होल्ड नहीं करा हुआ है, राइट। तो आपने देखा जब मैंने कॉर्ड को चेंज किया तो क्या हो गया, बीच में एक सन्नाटा हो गया, ब्रेक हो गया साउंड का, राइट। तो सस्टेन पेडल हमें साउंड के ब्रेक से बचाता है, राइट, खालीपन से बचाता है। जैसे इन अकूस्टिक पियानो द सस्टेन पेडल कंट्रोल्स द डैम्पर्स फेल्ट पैड्स दैट रेस्ट अगेंस्ट द पियानो स्ट्रिंग्स, राइट। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट के वीडियो लेक्चर में दिखाया था कि पियानो की वर्किंग कैसे होती है, तो वहीं पे डैम्पर्स थे, राइट। तो डैम्पर्स जो होते हैं वही हमारे पेडल के साथ कनेक्टेड होते हैं और जब हम पेडल को यूज करते तो डैम्पर सारे उठ जाते हैं तो स्ट्रिंग्स हमारी पूरी फ्री हो जाती है, राइट। दिस इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डैम्पर पेडल, राइट। इसलिए सस्टेन पेडल का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डैम्पर पेडल, राइट। अब होता क्या है यहाँ पे, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सेम चीज़ लिखी है। When you press down the sustain pedal, it lifts all the dampers of the string at once, right? So जब भी हम पेडल को प्रेस करते हैं तो हमारे जो पियानो में डैम्पर्स होते हैं, राइट, वो सारा वो डैम्पर्स को उठा देता है और स्ट्रिंग्स एकदम फ्री हो जाती है। जैसे ही हैमर स्ट्राइक करता है स्ट्रिंग्स कंटिन्यूसली वाइब्रेट करती रहती हैं और साउंड आता चला जाता है, बहता चला जाता है, राइट। नेक्स्ट, म्यूजिकली स्पीकिंग दिस एक्शन ब्लेंड्स नोट टुगेदर क्रिएटिंग अ रिच रेजोनेंट वॉश ऑफ साउंड, राइट। अब जैसे अब एक स्ट्रिंग, जैसे गिटार की स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है, अगर हम उसको होल्ड नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड से और उसे प्ले करेंगे, राइट, तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग सारी साउंड करती जाएंगी। बट जैसे ही हम फिंगर रख लेंगे किसी स्ट्रिंग पे तो जब हम प्ले करेंगे तभी साउंड आएगा और जैसे ही हम छोड़ेंगे साउंड खत्म हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी यही होती है और इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो साउंड है वो क्या बन जाता है, वो रेजोनेंट होता है। रेजोनेंट का मतलब कि एक नोट के साथ दूसरे नोट की भी साउंड आती चली जाती है जो हम प्ले करते जाते हैं, राइट। अब जैसे मैं C2 से यहाँ पे स्टार्ट करूँ, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो साउंड था वो एक दूसरे से कनेक्टेड था, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, राइट। लेजेंडरी पियानिस्ट आर्टुर रूबिन्स्टन इवन कॉल्ड अ सस्टेन पेडल द सोल ऑफ द पियानो, राइट। ये जो हमारे एक पियानिस्ट थे आर्थर रूबिन्स्टन, इन्होंने सस्टेन पेडल को बोला कि ये सोल ऑफ द पियानो है, राइट। सो इफ यू आर लर्निंग ऑन अ कीबोर्ड दैट डजंट हैव बिल्ट-इन पेडल्स, दिस वन दैट यू शुड एक्वायर, राइट। सो अगर आपके कीबोर्ड में पेडल्स नहीं लगे तो सबसे पहले जो आपको पेडल लेना है वो कौन सा है, वो है ये सस्टेन पेडल जो मैंने अभी आपको यहाँ पे गूगल पे दिखाया था। आप सबसे पहले जब पेडल ऑर्डर करेंगे तो आपके कीबोर्ड में जो स्लॉट लगा होगा या वो अडॉप्टर साइड भी हो सकता है और इधर फ्रंट साइड में भी हो सकता है, तो आप देखेंगे कि वो वहाँ पे लिखा होगा SUS या फिर SUSTAIN, सस्टेन, राइट। तो सबसे पहला जो पेडल हम यूज़ करते हैं अपनी लर्निंग स्टेज में वो क्या होता है, सस्टेन पेडल, ठीक है। आप जैसे देखो यहाँ पे जो ग्रैंड पियानोज होते हैं उसका पूरा का पूरा एक बढ़िया सा पिक्चर है। अब देखो जो डैम्पर्स होते हैं वो डैम्पर्स क्या है, ठीक है। डैम्पर्स जो होते हैं वो ये वाले ब्लैक वाले होते हैं। ये क्या करता है कि जैसे ये स्ट्रिंग है, ठीक, ये डैम्पर है आई मीन, और ये स्ट्रिंग है, तो डैम्पर अभी क्या है, डैम्पर अभी यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे रखा हुआ है, ठीक। अब डैम्पर जैसे ही उठेगा तो स्ट्रिंग फ्री होगी, राइट। सो सेम काम यही करता है जो हमारा पेडल होता है, वो भी यही काम करता है कि जैसे ही हमने पेडल को प्रेस किया तो ये डैम्पर सारे ऊपर उठ जाते हैं और स्ट्रिंग्स एकदम फ्री हो जाती है, राइट। तो इस तरह से हम डैम्पर्स को अपने पेडल के थ्रू कंट्रोल, राइट। देन हम बात करते हैं मिडिल पैडल की, राइट। तो मिडिल पैडल जो होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोनाटो, राइट। मोस्टली हमारे कीबोर्ड में इस पैडल का हम यूज़ नहीं करते हैं। जब आपके पास डिजिटल पियानो होगा या ग्रैंड पियानो का भी आप यूज़ करेंगे या कुछ बहुत ही हाई ग्रेडेड मॉडल लेंगे आप अपने कीबोर्ड का,
ठीक है, तब आपको ये एक्स्ट्रा के 2 पेडल भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, राइट। सो द सोस्टेनाटो पेडल होल्ड्स नोट्स दैट आर ऑलरेडी बीइंग प्लेड एट द मोमेंट व्हेन द पेडल इज प्रेस्ड डाउन। ठीक, तो सिस्टोनाटो पेडल में क्या होता है कि जब हम पेडल को प्रेस करते हैं और जितने नोट्स प्रेस होते टाइम हमने प्ले किए, सिर्फ उतने का ही साउंड वो कंट्रोल करेगा, मतलब होल्ड कर लेगा, सस्टेन कर लेगा, और जैसे ही हम पेडल रिलीज करेंगे बाकी के जो हम एक्स्ट्रा नोट प्ले कर रहे हैं, राइट, पेडल को रिलीज करने के बाद उनके साउंड को वो सस्टेन नहीं करेगा, राइट। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। सस्टेन पेडल जो ऊपर वाला था वो सारे नोट्स का साउंड सस्टेन करके प्ले करेगा, सिस्टोनाटो पेडल में सिर्फ वही साउंड प्ले होगा सस्टेन होके जिस टाइम आपने उस नोट को प्ले किया था और आपका पेडल भी आपने यूज किया। तो ये होता है बात, ठीक। एनी नोट्स दैट बिगिन इट अलाउज अ लॉन्ग नोट और टू कंटिन्यू टू रेजोनेट व्हाइल योर हैंड्स आर बिजी प्लेइंग अदर नोट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये उस नोट को बहुत ही लॉन्ग बना देता है, ठीक, जिस पे आपने सिस्टोनाटो को प्रेस करके वो नोट प्ले किया था, और आप सारे एक्स्ट्रा नोट प्ले करते रहेंगे, बट जो आपने पेडल के टाइम प्रेस किया था नोट, वो क्या रहेगा, वो सस्टेन्ड रहेगा, ठीक। तो बहुत ही सिंपल और माइनर सा डिफरेंस है हमारे सस्टेन में और सिस्टोनाटो। अदर फंक्शंस ऑफ द थर्ड पेडल, राइट। द मिडिल पेडल इज नॉट इंक्लूडेड ऑन ओल्डर पियानोस, राइट। जो पहले के मॉडल होते थे उसमें हमारा जो सिस्टोनाटो पेडल होता था वो नहीं होता था। बट इवन इफ योर पियानो डज हैव 3 pedals, द मिडिल पेडल में नॉट बी सिस्टोनाटो पेडल। बट आज जो मॉडर्न पियानो आते हैं उसमें जो मिडिल पेडल होता है वो हो, ये जरूरी नहीं है कि 90% का टाइम वो सिस्टोनाटो होगा। वो क्या हो सकता है, उसे बेस सस्टेन पेडल होता है, राइट। हो सकता है कि वो जो पियानो हो कि वो जो मिडिल वाला हो पेडल वो बेस सस्टेन पेडल हो। बेस सस्टेन पेडल का मतलब जो नोट्स हमारे बेस नोट्स हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे नोट्स हैं वो बेस नोट्स हैं। तो अगर हम मिडिल पेडल को यूज़ करेंगे और वो पेडल बेस सस्टेन पेडल है तो वो सिर्फ इन नोट्स को होल्ड करेगा जो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि हमारे बेस नोट्स हैं। अदर पियानोज हैव अ प्रैक्टिकल पेडल दैट सॉफ्टens द नोट्स इवन क्वाइटर देन अ सॉफ्ट पेडल, राइट। कुछ पियानोज में जो मिडिल पेडल होता है वो प्रैक्टिस पेडल होता है, सॉरी मैंने प्रैक्टिकल रेट कर दिया, राइट। सो कुछ पियानोज में जो मिडिल पेडल होता है वो प्रैक्टिस पेडल होता है। प्रैक्टिस पेडल में क्या होता है, जब हम उसे प्ले करते हैं प्रेस करने के बाद तो वो जो साउंड निकलता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, मतलब बहुत ही धीमा साउंड होता है और बहुत ही सूदिंग सा साउंड होता है, बहुत ही धीमा सा और बहुत ही सूदिंग सा साउंड होता है। ऐसा साउंड होता है कि जो हमारे कान को ज़्यादा चुभे ना, बहुत लाउडनेस नहीं होती, राइट। तो इसलिए हम कभी कभी उस मिडिल पेडल को प्रैक्टिस पेडल भी बोल सकते हैं। अगर आप डिजिटल पियानोज या ग्रैंड पियानोज या ब्राइट पियानोज लेने जा रहे हैं या कहीं आपने देखा है, ठीक, तो आप उसमें देखना कि जो मिडिल पेडल है वो क्या वर्क कर रहा है, वो बेस सस्टेन की तरह वर्क कर रहा है या वो प्रैक्टिस पेडल की तरह वर्क कर रहा है या वो सिस्टोनाटो की तरह वर्क कर रहा है, राइट। देन हम अपने सबसे लेफ्ट साइड के पेडल की बात करते हैं, जो हमारा क्या है, जो हमारा सॉफ्ट पेडल है, राइट। ऐसे ऐसा कि नाम ही बता रहा है कि अगर हम इस पेडल को यूज़ करेंगे तो कोई चीज़ सॉफ्ट हो जाएगी। अब वो चीज़ सॉफ्ट क्या होगी, ठीक, देखो पियानो में हम जब लेफ्ट पेडल को यूज़ करेंगे, राइट, तो उस टाइम पे जो नोट्स हम प्ले करेंगे वो सारे बहुत ही सॉफ्ट होंगे, मतलब उनका साउंड जो होगा वो बहुत ही स्लो सा आएगा। आप देखते हो ना कभी कोई सॉन्ग्स होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स हो गए, अगर उनका पियानो वर्जन आप सुनोगे या पियानो पीसेस सुनोगे तो कहीं पे जो नोट्स का साउंड है वो बहुत ही लाउड होगा और कहीं पे वो जो नोट का साउंड है वो बहुत ही सॉफ्ट होगा। सो दिस इज वी कॉल दैट एज ए एक्सप्रेशन। इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस वाइल प्लेइंग द पियानो। हम अपने एक्सप्रेशंस को पियानो के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करें, तो इट इज़ लाइक कि लाउड एंड सॉफ्ट। सो सॉफ्टनेस से लाउडनेस एंड लाउडनेस से सॉफ्ट कैसे होगा, राइट। सो सॉफ्ट पेडल जो होता है वो हमारे पियानो के नोट्स को उस टाइम के लिए सॉफ्ट कर देता है, स्लो, उसकी वॉल्यूम को स्लो कर देता है, राइट। तो अब हम रीड करते हैं कि सॉफ्ट पेडल ऑल्सो कॉल्ड द यूनाकॉर्डा पेडल, राइट। सॉफ्ट पेडल का एक और नाम है जिसे हमने क्या बोला, हमने बोला यूनाकॉर्डा पेडल इज द लेफ्ट मोस्ट पेडल ऑन द पियानो। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कौन सा पेडल है, सबसे लेफ्ट साइड का पेडल होता है। बाय प्रेसिंग इट यू विल मेक द पियानो साउंड अ लिटिल सॉफ्टर, राइट। सो इससे क्या होगा, जब हम इस पेडल को यूज़ करेंगे तो हमारा जो साउंड होगा वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट, ठीक। In addition to reducing the volume, it also affects the quality of sound, right? So अगर वॉल्यूम कम होगी तो क्वालिटी ऑफ साउंड भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक।
मेकिंग इट मोर म्यूटेड एंड इथीरियल, राइट। तो जो हमारा सॉफ्ट पेडल उन कीज को प्ले करेगा सॉफ्ट के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा स्ट्रिंग्स की वॉल्यूम आएगी वो कैसी आएगी, वो थोड़ी सी म्यूटेड आएगी, राइट। अब जैसे गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, अगर आप लेफ्ट हैंड की फिंगर को बिना रखे प्ले करेंगे, राइट, तो वो ओपन साउंड आएगा, ओपन स्ट्रिंग्स प्लेइंग उसे हम बोलते हैं। बट अगर आपने राइट हैंड की फिंगर से उसे होल्ड कर लिया किसी भी स्ट्रिंग को और तब आप प्ले करेंगे, तो हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे क्लोज्ड प्लेइंग या क्लोज स्ट्रिंग प्लेइंग, राइट। तो जो साउंड होता है ओपन स्ट्रिंग में वो ज़्यादा आता है, जो क्लोज स्ट्रिंग का साउंड होता है वो कम आता है। It does this in slightly different ways depending on the kind of piano, right? कि पियानोज भी तरह तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पियानो होते हैं, वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में दिखाऊंगा, जो कि एक्स्ट्रा टिप्स होगी, राइट। सो बेसिकली यही होता है, जब हम कोई ई बुक या कोर्स लेते हैं तो उसमें हमें लिमिटेड चीज़ें पता लगती हैं, बट जब किसी भी प्रैक्टिकल टीचर से, ट्रेनर से आप इंडिविजुअल सीखते हैं तो आपको बोनस कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, राइट। सो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं 1-on-1, देन प्लीज मैसेजेस ऑन द व्हाट्सएप सो दैट वी कैन स्टार्ट फॉर द ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। नेक्स्ट, स्ट्रिंग्स इन अकूस्टिक पियानोज आर यूजुअली ग्रुप्ड इन 3 ऑफ द सेम, राइट। जैसे कि हमारा जो पियानो में स्ट्रिंग्स होती है, जो अभी एक ऊपर पिक्चर आई थी, यहाँ पे डैम्पर्स देखा ये, राइट। सो डैम्पर्स के नीचे 3 स्ट्रिंग होती है, मतलब हर एक नोट के साथ 3 स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं, एक मोटी होती है, एक पतली होती है और एक सबसे पतली होती है, राइट। हर एक डैम्पर के नीचे 3 स्ट्रिंग्स लगी, राइट। सो ये क्या करता है, व्हेन प्लेड विदाउट द सॉफ्ट पेडल द हैमर स्ट्राइक्स ऑल द 3 स्ट्रिंग्स। जब हम सॉफ्ट पेडल को बिना यूज़ करें, बिना होल्ड करें पेडल को, हम कोई भी नोट प्ले करेंगे, तो जो डैम्पर होता है वो तीनों स्ट्रिंग को एक साथ मारता है, ठीक। तो जो साउंड होती है वो तीनों स्ट्रिंग्स की आती है। बट on a modern grand piano the soft pedal only moves the hammer allowing them to string one string fewer than usual। बट जब हम सॉफ्ट पेडल को यूज़ करते हैं तो जो हैमर जो डैम्पर होता है वो क्या करेगा, वो उठेगा, बट जो हैमर है वो सिर्फ एक या 2 स्ट्रिंग को ही सिर्फ हिट करेगा, तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स को हिट नहीं करेगा, और जो उसकी ताकत होगी हिट करने की वो भी बहुत ही कम होगी एज कम्पेयर टू जब हम उसे ओपन नहीं करेंगे, राइट। चलिए देन देखते हैं द ओरिजिन ऑफ यूनाकॉर्डा। जो सॉफ्ट पेडल आया वो बना कैसे था। इन ऑन ओल्डर पियानोस ईच मोड ओनली हैड 2 स्ट्रिंग। जो पहले के पियानोस होते थे, मतलब जब इवोल्यूशन स्टेज चल रही थी, तो उसमें क्या होता था, हर एक की के ऊपर सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स अटैच होती थी इंस्टेड ऑफ 3। क्योंकि आज तो अब हम लोग आज मॉडर्न पियानो में हम लोग 3 स्ट्रिंग्स को अटैच करके प्ले करते हैं। यूजिंग द सॉफ्ट पेडल शिफ्टेड द कीज सो दैट दे वुड ओनली स्ट्राइक वन स्ट्रिंग। जब हम सॉफ्ट पेडल को यूज़ करते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा इंटरनल कीबोर्ड होता है वो हल्का सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है और सबसे पतली वाली थिन वाली स्ट्रिंग को स्ट्राइक करता है, जिससे कि हमारा जो साउंड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, राइट। दिस इज वेयर द पेडल गॉट इट्स ओरिजिनल नेम ऑफ यूनाकॉर्डा व्हिच ट्रांसलेट्स टू वन स्ट्रिंग, राइट। इसलिए हम इसे यूनाकॉर्डा बोलते हैं, क्योंकि जब हम इस पेडल को प्रेस करते हैं तो ये सिर्फ एक स्ट्रिंग को प्ले करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूनाकॉर्डा। यूना मीन्स वन, कॉर्डा मीन्स स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ हाउ टू यूज पियानो पेडल से बात करते हैं, कैसे हम यूज करें। इफ यू आर स्टिल फेयरली न्यू टू पियानो, फोकसिंग ऑन जस्ट द सस्टेन पेडल इज अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट। अगर आप अभी नए हैं, आपने स्टार्ट किया है पेडल्स को, तो कोशिश यही करिए कि आप सस्टेन पेडल का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करें, राइट। इफ यू हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम यू कैन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद ऑल द पेडल्स टू सी हाउ दे अफेक्ट द साउंड। अगर आपको टाइम हो गया है, आपको 1.5 या 2 ईयर्स ऐसे हो रहा है प्ले करते हुए, तो आप जो बाकी के 2 पेडल्स हैं उनके ऊपर भी अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। जनरली वी रिकमेंड यूजिंग योर राइट फुट फॉर द सस्टेन पेडल। तो जैसे मैंने हमेशा बोला कि अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो हमेशा अपने राइट मोस्ट पेडल के साथ स्टार्ट करें, मतलब कि सस्टेन पेडल के साथ स्टार्ट करें, राइट। एंड लेफ्ट फुट फॉर बोथ द सॉफ्ट एंड सिस्टनाटो पेडल, राइट। तो अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 3 पेडल आपको दिख रहे हैं, तो जो राइट आपका लेग है वो सिर्फ इस पेडल के लिए आप रखो जो सस्टेन पेडल है, बाकी का जो लेफ्ट आपका लेग है वो आप इन दोनों के लिए रखो। जब इसका यूज़ करना तो लेफ्ट इससे यूज़ कर लो, जब इसका यूज़ करना है तो लेफ्ट लेग से यूज़ कर लो, राइट। स्टार्ट बाय सिटिंग एट द पियानो एज यू यूजुअली डू, मेकिंग श्योर your feet are flat on the floor, line them up so the big toes of the both feet are in line with the left and right pedals, right। अब ये है कि यहाँ पे हम जब बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, राइट। सो फाइनली जब हम बैठते हैं अपने पियानो पे तो हमें हमेशा स्ट्रेट बैठना है, जो हमारे पैर हैं ना वो ग्राउंड को टच करते हैं, जिससे कि हम प्रॉपर एक 90 डिग्री के पोस्चर पे हमेशा अच्छे से बैठे, राइट। फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है डिलेड लेगेटो पैडलिंग, मीन्स प्रेसिंग डाउन द पेडल आफ्टर यू प्ले अ नोट। अब ये एक टेक्निक है कि पेडल को हम यूज़ करें बट इन अ डिफरेंट।
ये हम कैसे यूज करते हैं कि हमने नोट को प्ले कर दिया और मैंने नोट को प्ले करने के बाद पेडल दबाया, राइट राइट। तो जब मैंने नोट को प्ले करने के बाद पेडल दबाया तब भी मेरा सस्टेन हुआ, राइट। Then pressing it down again after the next note is played, it is the most common as it allows the notes to flow into the next without giving a muddy sound, right? तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों हम करते हैं, डिलेड या नेगेटिव पेडलिंग को हम क्यों करते हैं? इससे क्या होता है कि अगर हम एक बार पेडल को प्रेस कर लेंगे और अपना पूरा सॉन्ग प्ले करेंगे तो हमारे सॉन्ग में इतने सारे नोट्स की साउंड आने लगेगी कि वो इतना एकदम यूजलेस नॉइस क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए हम पेडल को रिलीज भी करते हैं, कट भी करते हैं, रिलीज भी करते हैं और सस्टेन भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्ले करूँ, तो आप देख रहे होंगे बीच बीच में जो पेडल था वो ब्लिंक कर रहा था, ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा था। इट मीन्स मैं पूरा पेडल होल्ड करके नहीं प्ले कर रहा था और ना ही मैंने पूरा कट किया। मैं टाइम के अकॉर्डिंग जब मुझे जिस सॉन्ग को मैं प्ले कर रहा था उसमें जहाँ पे मुझे होल्ड करना है, जहाँ पे मुझे कट करना है वो मुझे पता है प्रैक्टिस के साथ, राइट। तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ऑलरेडी आपको अंदाज़ा होने लगेगा कि आपको कब रिलीज करना है, कब कट करना है, राइट। देखो म्यूजिक जो है, म्यूजिक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हर चीज़ हम पढ़ के नहीं सीख सकते और म्यूजिक में सेंस का बहुत काम होता है। जैसे कि हमारा ईयर है वो हियरिंग सेंस का काम करेगा, राइट। हमारी आंखें हैं वो देखने का काम करेगी, शीट्स को रीड करने का काम करेगी, राइट। सो हर एक सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप फिंगर से प्ले करते हैं तो कितनी पावर के साथ अपने नोट को टच कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो टेक्निक है वो डिलेड और लेगेटो पेडलिंग है। उसके बाद होती है हाफ पेडलिंग। जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है कि आप इसमें पेडल को सिर्फ हाफ डायरेक्शन तक प्ले करते हैं, हाफ हाइट तक प्ले करते हैं, फुल पेडल नहीं प्ले करते हैं, राइट। सो हाफ पेडलिंग मीन्स पार्शियली प्रेसिंग डाउन द सस्टेन पेडल सो द डैम्पर्स विल लाइटली टच द स्ट्रिंग। सो हाफ पेडलिंग जब हम यूज करते हैं हाफ पेडल तो जो डैम्पर्स होते हैं वो थोड़ा सा टच करते हैं, स्ट्रिंग्स को पूरा नहीं टच करते हैं, राइट। यूज दिस इफ यू वांट अ स्लाइटली रिचर टोन विदाउट ब्लरिंग द साउंड। विदाउट ब्लरिंग द साउंड का मतलब कि साउंड को, जो भी हमारे नोट्स का साउंड है वो प्रॉपर आए, वो एक दूसरे के साथ पूरा मिक्स ना हो जाए, ब्लर ना हो जाए पहले वाली कीज का साउंड आने वाली नोट्स के साथ। Some pianists use it for Beethoven's Moonlight Sonata or to make Mozart sound less dry, right? आप अगर जैसे YouTube पे आप सुनोगे ये सारे बेथोवेंस का सोनाटा सुनोगे या मोजार्ट सुनोगे तो कहीं कहीं पे जो पियानिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स के साथ इस पीसेस को प्ले किए हैं। फिर बात करते हैं प्रीलिमिनरी पेडलिंग की। ये क्या होता है? प्रीलिमिनरी पेडलिंग मीन्स प्रेसिंग डाउन द सस्टेन पेडल बिफोर यू प्ले, राइट। ये क्या है कि आपने सस्टेन को प्ले कर दिया, होल्ड कर लिया और अब आप प्ले करें, मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने से पहले ही आपने सस्टेन को होल्ड कर लिया एंड फिर आप अपने नोट्स को, पीस को, साउंड को प्ले करने जा रहे हो। अब इससे होता क्या है? दिस टेक्स द डैम्पर ऑफ द स्ट्रिंग बिफोर द हैमर स्ट्राइक्स, creating a deeper, richer tone and making it ring out even more. You won't use this very often, right? इससे क्या होता है कि सारे नोट्स का साउंड कंटिन्यूसली आता रहता है और जो साउंड हमारा ओवरऑल साउंड बनता है वो थोड़ा सा ब्लरी या मडी हो जाता है। फिर आया साइमल्टेनियस पेडलिंग। साइमल्टेनियस पेडलिंग जो मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था तो मैंने यूज़ किया था कट सस्टेन होती है, वो होती है साइमल्टेनियस पेडलिंग, राइट, जिसको हम लोग डायरेक्ट या रिदमिक पेडलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? मीन्स प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द पेडल एट द सेम टाइम एज प्लेइंग अ नोट और अ कॉर्ड, राइट। तो जब हम कॉर्ड्स को, नोट्स को, आर्पेजिएट या ब्रोकन कॉर्ड्स को प्ले करते हैं, और डिफरेंस ये है कि जब हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली पेडलिंग करेंगे तो नोट्स कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें अपने पेडल्स को रिलीज करना है, सस्टेन करना है, रिलीज करना है, सस्टेन करना है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ओवरऑल साउंड होता है हमारे नोट्स का, जो हम पीस या म्यूजिक या सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, वो क्या होता है? वो बहुत ही रिदमिक हो जाता है, वो मडी साउंड नहीं करता है, पूरा एकदम मतलब नॉइज नहीं होता है, वो बहुत ही अच्छा साउंड करता है, राइट। अब ये जो है रिदमिक यहाँ पे लिखा है दिस इज ऑल्सो रेयरली यूज। क्यों रेयरली यूज होती है? क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ता है, साधना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, राइट। सो टेक्निकली आपने देखा कि पेडल्स को हमने किस तरह से डिवाइड किया है, राइट। फिर टेक्निक्स हमने कैसे देखी है कि पेडल को यूज़ करने के लिए कैसी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग फेजेस में हैं तो एज यूजुअल सबसे पहले जो आपको पेडल यूज़ करना है अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ वो है आपका राइट मोस्ट पेडल, जिसे हम बोलते हैं क्या? जिसे हम बोलते हैं सस्टेन, ठीक है।
तो इस तरह से आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पेडल्स को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपने चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, राइट। और अगेन सेम रिक्वेस्ट है कि हमेशा ध्यान रखिए 2 P's ऑफ म्यूजिक होते हैं, पेशेंस एंड प्रैक्टिस, राइट। आप जितना धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ म्यूजिक को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे उसके साथ, तो आपको अपनी स्किल्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.